इसराइल अपने सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस के नाम पर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है। ये एक गंभीर मुद्दा है जो पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध का सिलसिला लंबा है। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे हैं, जैसे हिजबुल्ला और हमास के जरिए। लेकिन जून 2025 में ये तनाव खुला युद्ध बन गया जब इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। इसराइल का कहना है कि यह हमला सेल्फ डिफेंस के लिए था क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। लेकिन ईरान ने इसका जवाब दिया और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 कहा। इस युद्ध में दोनों तरफ से कई लोग मारे गए, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका भी बहुत अहम है। अमेरिका ने कहा कि वो इसराइल के हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन उसने इसराइल को इंटेलिजेंस और वेपन्स का सपोर्ट दिया। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस निमित्ज और यूएसएस कार्ल विंसन को मिडल ईस्ट भेजा है और ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूएस बेसिस पर हमला किया तो सख्त जवाब मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के सपोर्ट ने युद्ध को और भड़काया है। ईरान का मानना है कि अमेरिका के बिना इसराइल इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता था। इसराइल अपने आप को सुरक्षित रखने के नाम पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस और सिविलियन एरियाज पे हमले कर रहा है। इसने ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया। लेकिन ये हमले सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इसराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में भी अपने ऑपरेशंस बढ़ाए हैं, जिससे वेस्ट एशिया में असंतुलन बढ़ रहा है। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमलों में 200 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। ये युद्ध ऑयल रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खतरे में डाल रहा है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसराइल का कहना है कि ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में सेल्फ डिफेंस है? इसराइल के हमलों ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप्स अभी कमजोर है, लेकिन ये युद्ध नए टेररिस्ट ग्रुप्स को जन्म दे सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसराइल के इन अग्रेसिव एक्शंस के पीछे अमेरिका का हाथ है, जो ईरान के रिजीम को बदलना चाहता है। ये सब वेस्ट एशिया में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का खतरा पैदा कर रहा है। युद्ध से सिर्फ बर्बादी मिलती है। ईरान, इसराइल और अमेरिका को अब डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना चाहिए। यूएन और दूसरे देश भी इस तनाव को कम करने के लिए काम